हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा स्टार्टअप कैसे किया जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे एक फार्मा कंपनी ओपन करना है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, मन कर रहा है, आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है फार्मा के अंदर या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान स्टेप होता है फार्मा कंपनी को स्टार्ट करना। चलाना नहीं, चलाना के लिए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत तरीके से कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो सारे तरीके मैं बताऊंगा बेसिकली कौन कौन से तरीके से आप फार्मा स्टार्टअप कर सकते हैं। राइट, बहुत टाइप का होता है फार्मा स्टार्टअप। बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट सेल करने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर से लिखवा के प्रोडक्ट सेल किया जाता है, या फिर किसी और तरीके से प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बट मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करने की हम बात कर रहे हैं, मेडिसिन की। राइट, तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए पहले हम टाइप समझ लेते हैं, फिर मैं रजिस्ट्रेशन बाकी प्रोसेस बताऊंगा, या फिर चलो रजिस्ट्रेशन ही पहले बता देते हैं ना। पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किसी भी टाइप की अगर देखो आप कंपनी ओपन करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, आपको अपना बस आईडी और एक प्लेस कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहते हो वो देखना है। बस वो रेंटेड हो सकता है, आपका ओन भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको कांटेक्ट करना है किसी सीए या फिर लॉयर को जो टैक्सेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करता हो। बेसिकली ये सीए या सीएस दो टाइप के लोग कैटेगरी काम करते हैं। वहां से जाइए, उनको बताइए मुझे फार्मा कंपनी ओपन करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का पेपर दे देंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स का पेपर आपको ऑनलाइन भी गूगल के ऊपर मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके आईडी लगते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगता है जहां पे आपने लगाया हुआ है, एड्रेस प्रूफ लगता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, पर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बस आप दे दीजिए 1 महीने के भीतर, और 15 से 20 हजार रुपए या 25 हजार रुपए खर्चा आता है। इसके अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होकर ओके हो जाती है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन सेल करना चाहते हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जिस नाम से आपने कंपनी खोली हुई है उस नाम से ड्रग लाइसेंस बना लीजिए, जो कि आपके लोकल डीआई बना देगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपना इलाहाबाद के अंदर हूँ, लेकिन मैं इलाहाबाद के अंदर कंपनी लॉन्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ यार, रजिस्ट्रेशन यहाँ का नहीं दिखाते, कंपनी यहाँ नहीं दिखाते, मुंबई दिखाते हैं, नहीं तो लोकल कंपनी सोचेंगे लोकल है, धंधा नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन के अंदर तो मैं रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराऊं, डीएल कहाँ पे बनाऊं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराऊं। तो फ्रेंड, जहां आप रहते हो कंपनी का रजिस्ट्रेशन डीएल सब वहीं पे बनाइए। सिर्फ एक चीज कर दीजिएगा कि आप मेडिसिन के ऊपर 2 एड्रेस छपवा दीजिए, प्रिंट करा दीजिए, एक मुंबई का, दिल्ली का, जहां पे आपने कुछ रेंट वगैरह लिया, आपका रिलेशनशिप वाले रहते हैं, उसको आप वहां पे मार्केटिंग ऑफिस शो कर दीजिए। और जहां लोकल जहां पे आपने डीएल लिया, जहां पे आप गोडाउन है, जहां मेडिसिन रखा जाएगा, वहां आप गोडाउन एड्रेस या सीएफए एड्रेस करके डाल सकते हैं। इससे आपका रेपुटेशन मेंटेन हो जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा। फिलहाल ये तरीका है जिससे आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डाउट रहते हैं कैसे क्या करें। ठीक है, गलती से भी ऐसा नहीं मैं यहाँ इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैं मुंबई में कर रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा। इससे परेशानी बहुत होती है। पहली बात तो जहाँ डीएल रहेगा ना, ड्रग स्टोर वहीं किया जा सकता है, दूसरी जगह ड्रग स्टोर कर ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी, टैक्सेशन का लिए भाग भाग के वहाँ वकील के पास जाओ, पेपर पूरा कंप्लीट करो, वहीं से सारी चीजों को करवाओ, वहाँ पे डीआई चेक करने आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है, वो हर्डल हो जाता है। तो इसलिए ये सब काम मत करिए, जहाँ आप रहते हैं रजिस्ट्रेशन वही कराइए, बस ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, चलिए, दूसरा काम है डीएल लेना। तीसरा काम है डीएल लेने में क्या डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन में वही डीएल में। डीएल किस चीज का लेना होता है, होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेना होता है। इसमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होता है नहीं जी, इसमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे लोग डाउट पे रहते हैं, किसी फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी ग्रेजुएशन आपने किया, इवन दैट इंटरमीडिएट हो तो भी आपका डीएल बन जाएगा। अंडरस्टैंड, इंटरमीडिएट पास हो तभी फार्मा कंपनी खोल सकते हो। बस फार्मा कंपनी खोलने के लिए आपको जाना है, पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर डीएल बना लिया, 1 महीने के अंदर डीएल बन जाता है। डीएल बनाइए जिस नाम से आपने कंपनी खोला है, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। वो इसी सीएस से उससे बोलेंगे, सीएस के बोलेंगे, या फिर जो है आप किसी टैक्सेशन वाले वकील से बोलेंगे तो आपको बना के दे देगा 2 दिन के अंदर। अब कंपनी जिस नाम से आप कंपनी लेना चाहते हैं इसका टीएम करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको काम आता है, बाद में कोई दूसरी कंपनी इस टाइप से नहीं खोल सकता है, टीएम करा लीजिए। टीएम कराने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट चाहो तो कर सकते हो फिलहाल के। राइट, बाकी किसी सीएस से बोलेंगे वो टीएम करा देगा, मुझको 5-6 हजार रुपए के आसपास खर्चा होता है, कभी कभी ज्यादा भी आता। अगर केस फंस गया तो अच्छा नाम रखिए ताकि डिस्प्यूट में ना जाने पाए, मिलता जुलता नाम ना हो, यूनिक अच्छा से हो, टीएम एक बार में मिल जाता है। एक बार से ज्यादा बार गया तो फीस बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, बस यही तरीका होता है रजिस्ट्रेशन।
अगर आप चाहते हो कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करूंगा तो आपको डीएल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको जीएसटी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का ट्रेडमार्क, उसके बाद जीएसटी, दो चीजों की जरूरत होगी। अगर आप चाहते हो मैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करूंगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एंड फूड सप्लीमेंट आपको लगेगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैं छोटी से, मेरे पास फर्म है, फर्म नहीं है, मतलब मैं खुद ही प्रोडक्ट बनाता हूं, एक छोटे स्तर पर काम करता हूं, तो मुझे किस टाइप का मैं ठेले पे बेचता हूं, लोगों को सप्लाई करके घरों में, बसों में, यहाँ वहां बेचता हूं, या मैं एक ही दो प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे बाबा बनाते थे, दादा बनाते थे, मुझे एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है, तो मुझे किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। और आपका जो प्रोडक्ट आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आयुर्वेदिक कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे कंडीशन के अंदर फ्रेंड देखो, इसके अंदर आपको आयुष डिपार्टमेंट का लाइसेंस लगेगा, बट आप स्टार्टिंग में कोई छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिना परेशान हुए का कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए। वो भी नहीं कराना चाहते तो जीएसटी नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन करा के फिर यहां से काम कर सकते हैं। या फिर एसएमएमई में जो है SMME, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, और वहां से गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह भी मिल जाती है, आप उसमें, और लोन वगैरह भी आपको मिल जाता है। उसके तहत आप अपने आयुष डिपार्टमेंट में कंपनी को जोड़ लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट भी वहां से मिल जाएंगे, और वहां से आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन कंपनी है। अब हम बात करते हैं, तो हम पहले बात कर ले, बाद में बात करने का भी चाहते हैं। चलो, इसके बाद अब क्या कर सकते हो, देखो अब कोई जरूरी नहीं है कि फार्मा कंपनी रन करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करना, आप पीसीडी लेके भी एक दो, वो खुद की कंपनी तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जो है, अगर आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं, तो आप पीसीडी कंपनी लेके 1-2 साल चला के आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। जब हम कंपनी खोले नहीं होते ना, हमें लगता है कि कंपनी खोल के चलाना बहुत आसान है, अंडरस्टैंड फ्रेंड, लेकिन क्या होता है कि जब कंपनी खोल के लेके आते हैं, पैसे लगते हैं ना, मार रख दिया, पैसा लिए जा रहा है, सेल आ ही नहीं रहा है, सेल आ भी रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है, सेल बस हुए जा रहा है, माल मार्केट में जाता जा रहा है, पेमेंट कलेक्शन ही नहीं आ रहा है, इस टाइप की बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जो है एक पीसीडी लीजिए, उसके साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। ये आज के टाइम का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन कंपनी खोल लीजिए। प्रोसीजर पूरा वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया रजिस्ट्रेशन वाला, बस आपको प्रोडक्ट क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना होगा। जैसे आपको वेबसाइट बना लीजिए, और वेबसाइट बनाने के बाद वहां पे अपने प्रोडक्ट को इनलिस्ट कर दीजिए। अब ये सब काम मेरे थ्रू आप करा सकते हैं। इनलिस्ट कर दीजिए, इनलिस्ट करने के बाद बस उसका एडवर्टीजमेंट करिए, ये काम भी मैं आपका कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। सोशल मीडिया जो पोस्ट वगैरह क्रिएट करना होगा, मतलब मार्केट करिए, कुल मिला के मार्केटिंग करिए, और वहां से जो भी ऑर्डर आए कुरियर से डिलीवरी करिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एलोपैथिक वाली दवाएं ऑनलाइन सेल नहीं हो सकती अनटिल अनलेस वो ओटीसी में ना आती हो। ओटीसी में आती है सेल कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं कर सकते। कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, जैसे कि मैन मेंटर सेल कर रहा है, मामा अर्थ सेल कर रहा है, वाव कर रहा है, गाइनोवेदा कर रहा है, राइट, इस तरह से, और डर्मेको भी कर रहा है, इस टाइप के लोग सब कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी कर रही है। आयुर्वेदिक टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, न्यूट्रास्यूटिकल टाइप का प्रोडक्ट आपका हो सकता है, या फिर ओटीसी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो सकता है। इसको आप ऑनलाइन बहुत आसानी के साथ में सेल कर सकते हैं, या प्लांट जूसेस भी हो सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप सेल कर सकते हैं। अच्छा मार्केट है, बढ़िया काम किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका ऑफलाइन हो गया, दूसरा तरीका ऑनलाइन हो गया, तीसरा आप पीसीडी लेके काम कर सकते। तो ये थे फ्रेंड 3 तरीके जिसके थ्रू बहुत आसानी से आप कंपनी, मतलब कंपनी का ओनर होके, 2 में तो आप खुद ही ओनर रहेगा, लेकिन पीसीडी में भी ओनर जैसा ही सारी चीज, आपके पास कुछ कंट्रोल छोड़ के बाकी कंट्रोल आपके पास में रहता है, और बहुत आसानी के साथ आप कंपनी स्टार्ट करके रन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है, अगर फार्मा स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, लाखों रुपए का खर्च होगा, और 700 रुपये मेरा कंसल्टेशन फी है, 699 ओनली। ये बोल्ड लाइन नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कंसल्टेशन कॉल बुक करके मुझसे इन डिटेल, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स पे सेल करना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ओटीसी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, फूड है, किसी भी टाइप का आप करना चाहते हो तो मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे और भी इन डेप्थ डिटेल चीज़ें बताऊँगा, कैसे कैसे आप कर सकते हो, सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। कॉल की कोई बाउंडेशन नहीं होती, टाइम की बाउंडेशन नहीं, बट ये फी 1 टाइम कॉल के लिए होता है, राइट। चलो, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। और क्या जानना चाहते हो, क्या कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, राइट। चलो, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।